महेश एक रिटायर कर्मचारी था। उसके 2 बच्चे थे। उसका बड़ा बेटा था शिवांश, जो विदेश में जॉब करता था। वह अपने घर बहुत कम ही आया करता था। और छोटा बेटा था शिवम। उसे गिटार बजाने का बहुत शौक था। उसके पास अपना कोई गिटार नहीं था, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता था वह अपने दोस्त से गिटार मांगकर उसे बजाने लगता था। और जब तक गिटार उसके पास रहता था वह गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता रहता था। लेकिन उसका गिटार बजाना उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए हमेशा उन दोनों के बीच अनबन होता रहता था। दिन रात गिटार बजाते रहते हो। लाइफ में आगे क्या करना है कभी ये क्यों नहीं सोचते हो? कल को क्या तुम गिटार बजाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल लोगे? लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे तुम पर और हम पर कि ये देखो महेश का बेटा आज कुछ नहीं किया, बस दिन रात सिर्फ गिटार ही बजाता रहता है। पापा, मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आगे भी गिटार ही बजाऊंगा। इस फील्ड में भी मेरा बहुत अच्छा करियर बन सकता है। इतना बोलकर शिवम वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन गुजरता है और शिवम हमेशा की तरह एक दिन अपने दोस्त से गिटार मांगने जाता है। भाई, थोड़ा गिटार देना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। शिवम का दोस्त सनी अब रोज रोज शिवम को अपना गिटार नहीं देना चाहता था, इसलिए वह शिवम से बोलता है, देख भाई शिवम, अब रोज रोज मैं तुझे अपना गिटार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी होती है। इतना सुनने के बाद शिवम उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक पार्क में बैठकर सोचने लगता है। यदि मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे गिटार चाहिए, तो वो मुझे गिटार खरीदकर कभी नहीं देंगे। और अब मेरे दोस्त ने भी मुझे गिटार देने से मना कर दिया, और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं एक गिटार खरीद सकूं। इतना सोचकर वह एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ता है, जहाँ उसे एक घर मिलता है। उस घर में कोई नहीं था, इसलिए वह उस घर में जाकर दुखी मन से बैठ जाता है। तभी एक आवाज आती है, तुम कौन हो? ये किसने बोला? यहाँ पर तो कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो फिर बोल कौन रहा है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं गिटार बोल रहा हूँ। इधर देखो, सामने टेबल पर। जब शिवम सामने देखता है तो हैरान रह जाता है और उस गिटार से पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो और मुझे देख भी सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ, तुम्हें देख भी सकता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें सुन भी सकता हूँ। क्या तुम बजते भी हो या सिर्फ बोलते ही हो? हाँ, मैं बजता भी हूँ, तुम मुझे बजा कर देख सकते हो। इसके बाद वो गिटार शिवम को अपने बारे में बताने लगता है। मेरा एक मालिक था जिसने मुझे अपनी जादुई शक्ति से बनाया था। वह मुझे हर रोज बजाकर पैसे कमाया करता था। मेरा मालिक बहुत अच्छा था, वह उस पैसे से गरीबों की मदद करता था। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तभी से मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। क्या मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर हर रोज गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? हाँ, तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो। शिवम बहुत खुश होता है और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। शिवम का अब ज़्यादातर समय उस गिटार के साथ ही गुजरता था। अब वह हर रोज कॉलेज से आने के बाद गिटार बजाना शुरू कर देता था, और जब भी उसके पापा उसे डांटते थे तो वो गिटार से ही बातें किया करता था। यहाँ तक कि वो गिटार को अपने साथ ही लेकर सोया करता था। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी गिटार से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब वो गिटार को लेकर बाहर जा रहा था, तभी उसके पापा बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? पापा, एक गिटार सेशन है, उसी में जा रहा हूँ। इसका तो हर रोज का हो गया है। इस साल कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, आगे कुछ सोचा भी है या नहीं? या पूरा दिन सिर्फ गिटार लेकर ही घूमते रहना है? आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। आज के बाद यदि मैंने तुम्हें कभी भी इस गिटार को बजाते हुए देख लिया तो मैं तुम्हारा ये गिटार तोड़ दूंगा। पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप?
आप जानते हैं ना कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन गिटार बजाना कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, यदि आज के बाद मैंने तुम्हें गिटार बजाते हुए देख लिया या फिर घर में गिटार की आवाज आई तो मैं ये गिटार तोड़ दूंगा। शिवम वहाँ से दुखी होकर गिटार को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। क्या तुम्हारे पापा मुझे तोड़कर फेंक देंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब वो मुझे गिटार बजाने नहीं देंगे। तो क्या तुम अब मुझे बजाना छोड़ दोगे? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिटार बजाना नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा फ्यूचर है। मैं अपने पापा को एक दिन यकीन दिला कर रहूँगा कि इस फील्ड में भी मेरा बहुत अच्छा करियर बन सकता है। इसके बाद उसकी माँ कमरे में आकर बोलती हैं, बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा रिटायर हो चुके हैं और वो ज़्यादातर समय घर ही पर रहते हैं। देख बेटा, जिद छोड़ दे, पापा कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। नहीं माँ, मैं गिटार बजाना कभी नहीं छोड़ सकता। बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। मैं दिन में गिटार नहीं बजा सकता तो क्या हुआ, पापा जब रात में सो जाएंगे तो मैं बाहर जाकर गिटार बजाऊंगा। लेकिन तू रात में कहाँ जाएगा? तुम चिंता मत करो माँ, कोई ना कोई जगह तो जरूर मिल जाएगा। इसके बाद शिवम हर रोज रात होने का इंतजार करता और जैसे ही उसके पापा सोते वो माँ से बोलकर गिटार लेकर निकल जाता था। एक दिन की बात है जब शिवम एक नाइट क्लब में जाकर गिटार बजा रहा था, तभी वहाँ एक फेमस सिंगर आता है। शिवम को इतना अच्छा गिटार बजाता हुआ देखकर वह उससे बोलता है, तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो, क्या तुम मेरे स्टूडियो में मेरे साथ काम करना चाहोगे? क्यों नहीं सर, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे अपने साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे पापा को मेरा गिटार बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं रात में अपनी माँ से बोलकर गिटार बजाने के लिए निकलता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से बात करूँगा। इतना बोलकर सिंगर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वह शिवम के घर आता है तो इतने बड़े सुपरस्टार को देखकर महेश बोलता है, सर आप यहाँ, मेरे तो भाग्य खुल गए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से आपके गाने सुनता आ रहा हूँ। अंदर आइए सर, बैठिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी बैठने के लिए समय नहीं है, मुझे बस आपसे कुछ बात करनी थी। जी सर कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, आपका बेटा बहुत अच्छा गिटार बजाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उसे इजाज़त दे दें ताकि वो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में काम कर सके। सर मेरा बेटा आपके साथ काम करेगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आज के बाद मैं अपने बेटे को गिटार बजाने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। ठीक है, आप शिवम से बोल दीजिएगा कि वो मेरे स्टूडियो में कल से ही आ जाएगा। इतना बोलकर सिंगर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद जब शिवम अपने कॉलेज से आता है तो उसके पापा उसे अपने पास बुलाकर बोलते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें गिटार बजाने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी और बना लो इस फील्ड में अपना करियर। शिवम यह सुनकर बहुत खुश होता है और सीधे अपने कमरे में जाकर गिटार से बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पापा मान गए, उन्होंने मुझे गिटार बजाने की इजाज़त दे दी। अब वो कभी भी मुझे तुमसे दूर नहीं करेंगे। इसके बाद शिवम हर रोज बेफिक्र होकर अपने गिटार को लेकर स्टूडियो जाने लगता है और कुछ सालों बाद वह उस फील्ड में अपना बहुत अच्छा करियर बना लेता है।